कौशल्या और रघुवीर की एक बेटी थी सविता। सविता को बचपन में ही पोलियो मार गया था, जिससे वह एक पैर से अपाहिज थी। सब लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे और अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देती थी। सविता अपाहिज ज़रूर थी, लेकिन सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में भी वह सभी अध्यापकों की प्रिय थी। एक दिन कौशल्या बोली, सुनो जी, सविता की 11वीं पास तो हो गई है। हमारी बेटी दिव्यांग है, उसके लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। लगता है कि उसकी शादी करने में बहुत मुश्किलें आएगी, इसलिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। रघुवीर बोला, हाँ कौशल्या, सही कहती हो। सविता कितनी सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, लेकिन पैर की वजह से मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब हो गई है। सविता ने अपनी माँ और बाबूजी की बात सुन ली। वह पास आकर बोली, सविता बोली, बाबूजी, क्या मैं आप सब पर बोझ हूँ? मेरा पैर ख़राब है, इसका मतलब यह तो नहीं मैं किसी पर आश्रित रहूँगी। फिर कैसे हुई मेरी ज़िंदगी ख़राब? कौशल्या कही, मन छोटा मत कर बेटी, किसने कहा कि तू बोझ है? तू तो हमारी आँखों का तारा है। सविता बोली, माँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना भी चाहती हूँ, जिससे मैं खुद पर निर्भर रहूँ। पढ़ाई पूरी हो गई और उधर रघुवीर सविता के लिए लड़का ढूंढने लगा। सविता के लिए परेश का रिश्ता आया। परेश रसायन फैक्ट्री में काम करता था। परेश अपनी माँ रामा और अपने पिताजी मुकेश के साथ सविता को देखने उसके घर आया। मुकेश बोला, अरे बेटा, लड़की का तो पैर खराब है। परेश बोला, पिताजी, अगर मैं दिव्यांग लड़की से शादी करूंगा तो मुझे किसी का जीवन संभालने का सौभाग्य मिलेगा। रमा बोली, बेटा, तेरी ज़िंदगी है, जो भी फैसला हो सोच संभल कर लेना। परेश ने कहा, देखिए सविता जी, मैंने आपकी ज़िंदगी तारीफ़ सुनी है, खुद को आपसे मिलने से रोक ही नहीं पाया। क्या आप शादी के लिए राज़ी हैं? सविता बोली, परेश जी, मैं एक अपाहिज लड़की हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। क्या आप एक अपाहिज लड़की को स्वीकार करेंगे? परेश ने बोला, सविता, मैं ज़िंदगी भर आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। सविता ने बोली, अगर आप तैयार हैं तो मैं खुश नसीबी हूँ कि मुझे आप जैसी जीवन साथी मिलेगा। सविता और परेश की बहुत धूमधाम से शादी हुई। चारों तरफ चर्चा थी कि बड़ी भाग्यशाली है सविता, जो दिव्यांग होते हुए भी उसे इतना अच्छा पति मिला है। रामा बोली, बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, इतनी जल्दी कैसे उठ गई? आराम से उठ जाती। सविता ने कहा, माँ, मुझे जल्दी उठने की आदत है, मैंने नाश्ता बना दिया है, आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। रमा हैरान थी कि एक पैर खराब होते हुए भी सुबह उठकर नाश्ता भी बना दिया। इसी तरह सविता ने थोड़े ही दिनों में सारी जिम्मेदारी अपनी ऊपर ले ली। सविता ने सभी बहुत खुश थे। रामा ने बोला, परेश, तेरी बीवी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिव्यांग लड़की से शादी करके कहीं मेरे बेटे की ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए। परेश बोला, माँ, मेरा फ़ैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो सविता को अपने बेटे की तरह रखना। रामा बोलती, चल पागल, ऐसा नहीं बोलते, वो अभी भी मेरी बेटी ही है। और अगले ही दिन उनकी खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। परेश की फैक्ट्री में जहरीला गैस लीक हो जाने से कई लोगों की मौत हो गई, जिनमें से परेश भी शामिल था। जब ये खबर परेश के घर पहुंची, तब घर में पहाड़ मच गया, लेकिन सविता तो जैसे पत्थर सी हो गई। वह खामोश थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह परेश को यूं ही फटी आंखों से देखती रही। कुछ औरतें ने उसे हिलाते हुए कहा, बहू, रोले देख, परेश को वह मर गया है, अगर रोएगी नहीं तो पागल हो जाओगी, तू विधवा हो गई है, तू विधवा हो गई है। इस तरह की बातें सोचकर सविता फूट फूट कर रोने लगी। सविता ने रोते हुए बोली, उठो परेश, आंखें खोलो, मैं अकेले किसके सहारे रहूँगी? अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ ही दिन गुजारे थे, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? परेश का अंतिम संस्कार हो गया और सविता के अरमानों का भी। रामा बोलती है, अरे ये क्या बहू, सफ़ेद साड़ी क्यों पहनी हो तुमने? सविता ने बोली, माँ, सबने
मुझे कहा कि मेरे जीवन के सब रंग परेश के साथ ही चले गए, अब मुझे सफ़ेद साड़ी ही पहननी है। रामा बोलती है, नहीं बेटी, तुम हमारे दुख को और मत बढ़ाओ। आज से तुम कभी भी सफ़ेद कपड़े नहीं पहनोगी। हफ्ते महीने यूं ही शौक में गुजर गए। कौशल्या और रघुवीर सविता को लेने के लिए आए। कौशल्या बोलती है, मेरी बेटी का जीवन तबाह हो गई, पूरी ज़िंदगी अकेली कैसे काटेगी, इसलिए हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। रामा बोली, देखिए समधन जी, सविता कहीं नहीं जाएगी। आप उसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो चुकी है, लेकिन अब हमारे भी कुछ कर्तव्य है। हमारी बहू हमारी बेटी बनकर हमारे पास ही रहेगी। ये कहते हुए रामा ने सविता को गले से लगा लिया। मुकेश बोला, हाँ समधन जी, रामा सही कह रही है, हम सविता को आगे पढ़ाएंगे और किसी लायक बनाएंगे। आप चिंता मत करना, हम अपनी सविता को पलकों पर बैठा कर रखेंगे। सविता बोलती है, माँ बाबूजी परेश इनके इकलौते बेटे थे, अब वो नहीं है तो ऐसे में भी इनको छोड़कर चला जाऊँ, ये सही नहीं है। मैं इनके पास रहकर ही इनकी सेवा करूँगी। सविता के माँ बाबूजी चले जाते हैं। अब सविता अकेली थी, उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। ऐसे में उसकी मुलाकात गौरव से हुई, जो समय समय पर सविता की पढ़ाई मदद करता था। गौरव मुकेश के दोस्त का सबसे अच्छा बेटा था। उसका काम के सिलसिले में परेश के पिता के पास आना जाना लगा रहता था। गौरव इंजीनियर था और बड़ा ही शालीन स्वभाव का संस्कारी लड़का था। चारों तरफ औरतें बातें बना रही थी कि वो, अरे देखो कैसे विधवा है, ये सफ़ेद साड़ी नहीं पहनती, पति का ज़रा भी दुख नहीं है। तो दूसरी बोली, बन सबर कर कॉलेज जाती है। बेचारे रामा और मुकेश का तो बुढ़ापा ही ख़राब है। तीसरी औरत ने कहा, पहले इस लड़के का घर में आना जाना ठीक था, लेकिन अब परेश नहीं है तो इसे जवान विधवा बहू के घर नहीं आना चाहिए। लेकिन सविता को किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके सास ससुर उसके साथ थे। रामा जब इतनी अच्छी बहू के लिए लोगों के ये ताने सुनती तो वह तरफ उठती थी, रोने लगती थी। सविता ने अपनी मेहनत से बीएड कर ली और विकल्प कोटे में वह एक शिक्षक के रूप में नियुक्त हो गई। रामा ने बोली, सुनो परेश के पापा, हमारी सविता अब एक टीचर बन गई है। लोग ना जाने उसे कैसे कैसे ताने देते हैं, हमें सब उसकी शादी कर लेनी चाहिए। मुकेश बोलता है, सही कह रही हो रामा, विधवा है, अनाथ नहीं जो लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनेगी। अब हम अपनी बहू की शादी धूमधाम से करेंगे। मुकेश ने जब अपनी बहू की रिश्ते के बात जब कुछ लोगों से की, तब लोग कहते, अरे मुकेश तू पागल तो नहीं हो गया है, विधवा बहू की शादी करना चाहते हो। मुकेश बोलता है कि हाँ, मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ, उसकी ज़िंदगी से विधवा शब्द हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। तभी गौरव ने आ करके कहा, अंकल अगर आप सविता के काबिल समझो तो मैं आपकी बहू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुकेश ने बोला, गौरव तुम? गौरव बोला, हाँ मैं। मुकेश बोलता है, मुझे यकीन है नहीं हो रही है कि मेरी बेटी तुम्हारे जैसे लायक और होनहार बेटा पसंद करेगा। मुझे तुम पर गर्व है, मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ बेटा। तभी मुकेश घर आ करके सविता के कहता है, सविता बेटी तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम अपनी बेटी से बढ़कर माना है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी की अधूरी सपने को पूरा करूँ। मैं तुम्हारी शादी गौरव से करना चाहता हूँ, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? सविता बोलती है, पिताजी परेश की जगह शायद ही मैं किसी को दे पाऊँ, लेकिन अपने जो मेरे लिए किया है वो कोई कर नहीं सकता। आपका फ़ैसला मेरे सर आँखों पर, जैसा आप कहें मुझे मंजूर है। और फिर सविता और गौरव की धूमधाम से शादी हो गई और सब खुशी खुशी रहने। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारी नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।